वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 11 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो G20 जो संगठन है उसका 21वां सदस्य जो है अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। तो याद रखेंगे जो अफ्रीकी संघ है उसकी स्थापना 1963 में इसकी स्थापना होती है और अफ्रीकी संघ का जो हेडक्वार्टर है वो है अदिस अबाबा में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में इसका अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर है। जो 55वें जो अफ्रीकी देश उसमें शामिल हैं, तो इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 55 जो है अफ्रीकी देश में शामिल हैं। तो याद रखेंगे। और जो इसके राष्ट्रपति हैं अफ्रीकी संघ के वो उसका नाम क्या है, अजानी ओसामनी जो है अफ्रीकी संघ के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखेंगे सारी बातें। G20 के बारे में देखते हैं। तो G20 की स्थापना कब होती है, 1999 में G20 की स्थापना होती है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकी संघ इस बार शामिल हो गया है। तो याद रखेंगे 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया है। 2022 में 17वीं बैठक कहाँ पे होती है G20 की, तो इंडोनेशिया में G20 की 17वीं बैठक होती है। 2023 में 18वीं बैठक कहाँ पे होती है, तो भारत में 2023 में 18वीं बैठक होती है। और 2024 में 19वीं बैठक होगी, कहाँ पे होगी, तो ब्राज़ील में जो है 19वीं बैठक होगी। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन 2023 की बैठक कहाँ पे होगी, तो ये भारत में हो रही है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन सा बना है, तो मिस्र बना है, मिस्र इजिप्ट बना है। याद रखेंगे। एशियन का जो 11वां सदस्य देश बना है वो कौन बना है, वो बने हैं तिमोर लिस्टे। IMF का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है, तो वो है एंडोरा बना है। तो सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है। तो जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है उसका जो शुभारंभ है उसका जो है भारत ने किया है शुभारंभ। और G20 के दौरान यहाँ ये कहाँ पे किया गया है गठबंधन, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखेंगे जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है वो जो है G20 के दौरान जो है नई दिल्ली में किया गया है। याद रखेंगे। भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2070 तक जो है भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेगा। इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ पे उसका आयोजन किया गया है, तो 90वीं बैठक जो है भारत में इस इंटरपोल का आयोजन किया गया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो जिसका आयोजन है वो भारत में किया गया है। जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका जो शुभंकर है वो उसका नाम क्या है, तो क्रिप्टोवर्स जो है उसका शुभंकर रखा गया है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये भारत में किया गया है, भारत में नई दिल्ली में, जिसमें 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं किसने, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घंगास, स्वीटी बोरा और निकत जरीन ने 4 जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। 15वां जो हॉकी कप है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो उसका जो आयोजन है भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है। तो भारतीय नौसेना ने जो वरुण 2023 का द्विपक्षीय अभ्यास है वो फ्रांस के साथ में किया है। तो याद रखेंगे जो वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच में 21वें क्रम का ये अभ्यास है। और जो पहले चरण है उसका जो शुभारंभ होता है कब से होता है, तो जनवरी 2023 में जो है पहले चरण का शुभारंभ होता है पश्चिमी घाट पे। और जो दूसरा चरण है उसका जो शुभारंभ जो है अरब सागर में होता है। और भारत और फ्रांस के बीच में जो प्रमुख अभ्यास हैं तो याद देखते हैं, शक्ति अभ्यास, गरुण अभ्यास, वरुण अभ्यास, फ्रिंजेक्स अभ्यास। तो याद रखेंगे शक्ति, गरुण, वरुण, फ्रिंजेक्स। शक्ति जो है ये थल सेना का अभ्यास है, गरुण ये वायुसेना का अभ्यास है और जो वरुण है वो नौसेना का अभ्यास है। तो याद रखेंगे। मित्र शक्ति और स्लीनेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है, तो मित्र शक्ति और स्लीनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। संप्रीति व बोंगो सागर भारत व बांग्लादेश के बीच में होता है। एकता व एक्वेरिन भारत व मालदीव के बीच में होता है। इंद्रधनुष, कोंकण, अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। तो याद रखेंगे इंद्रधनुष, कोंकण, अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच में। जायद तलवार भारत और UAE के बीच में होता है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। तो सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारत ने एशियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो जो एशियान ने जो दूतावास खोलने की घोषणा की कहाँ पे, तिमोर लिस्टे में घोषणा की है। और ये एशियान का जो है
11वां सदस्य देश नवीनतम सदस्य देश बना है, तो याद रखेंगे। पहले जो है इसमें 10 सदस्य देश थे, वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं, तो याद रखेंगे। जो एशियान है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1967 में इसकी स्थापना जो है होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है एशियान का जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। 18वां ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे होता है इसका आयोजन, तो इसका आयोजन जो जकार्ता इंडोनेशिया में होता है। 43वां एशियान शिखर सम्मेलन, भारत एशियान शिखर सम्मेलन जो 20वें नंबर का है, उन सबका आयोजन जो है जकार्ता इंडोनेशिया में होता है, तो याद रखेंगे। 18वां ईस्ट एशिया समिट, 43वां एशिया शिखर सम्मेलन और भारत एशियान का जो 20वां संस्करण था वो उसका जो सबकी का आयोजन जो है जकार्ता इंडोनेशिया में होता है, याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो जापान में इसका आयोजन किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 ये भी जापान में आयोजित हुआ है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है, तो इसकी जो बैठक हुई है वो गोवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो होराइजन जो साइंस रिसर्च प्रोग्राम है उसका संबंध जो है यूरोप से है। इसकी जो शुरुआत होती है वो यूरोपियन यूनियन द्वारा 2021 से 27 तक इसका जो शुरुआत रहेगी। 21 से इसकी शुरुआत हुई और 27 तक इसका आयोजन चलेगा। नवीनतम सदस्य कौन है, तो इसका जो नवीनतम सदस्य है वो यूके है, तो याद रखेंगे। इंग्लैंड जो इसका नवीनतम सदस्य बना है होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का, तो याद रखेंगे। और जो यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। और जिसमें 27 देश शामिल हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 देश शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो बाकू अजरबैजान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है, इसे SBI के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। और SBI के वर्तमान में हेड कौन है, तो दिनेश खारा जो है वर्तमान में हेड हैं। जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है ये परिवहन के लिए एक कॉमन कार्ड होने वाला है और जिसका सुझाव जो है नंदन नील मणि जो समिति है उसकी जो सुझाव पे जो है नंदन नील मणि समिति के सुझाव पे जो है नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। माधव गाडगिल समिति, तो ये पश्चिमी जो घाट के संरक्षण के लिए जो है माधव गाडगिल समिति जो है उसके लिए संरक्षण के लिए की गई थी। सरकारी आयोग, ये केंद्र व राज्य का संबंध के लिए। संथानम समिति CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए स्थापना के लिए। विजय केलकर समिति, तो GST के लिए शुरू की गई। 1 जुलाई 2017 को जो है GST जो है लागू किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व EV दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम जो है 2020 में जो है EV दिवस मनाया गया है। फेम योजना और इवोल्व मिशन ये जो है EV से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे। जो फेम योजना है और इवोल्व मिशन है ये EV से संबंधित है। और जो इवोल्व मिशन है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये सिडबी बैंक के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 सितंबर को मनाया गया है और स्थापना के जब 100 वर्ष पूरे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के, तो जो है ये इस जो है 2023 में 7 वर्ष पूरे हो गए हैं 7 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और पहली बार ये कब मनाया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। 1962 से इसकी शुरुआत होती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, तो प्रोजेक्ट नमन जो है प्रारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे। सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए जो है प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया है। किसके साथ समझौता किया है, तो HDFC बैंक के साथ में समझौता किए हैं। और पेंशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो स्पर्श पोर्टल जो है पेंशन के लिए लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट क्लैप है और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में शुरू किया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में आए हुए भूकंप से राहत के लिए जो है भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन है मिलान सिटी इटली में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट एशियन इंडियन फेस्टिवल है इसका आयोजन मिलान सिटी इटली में किया गया है। इटली की कैपिटल क्या है? तो रोम। इटली जो है जो इटली की कैपिटल है और ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पहली जो फीमेल पीएम है इटली की वो कौन है? तो वो जो है जॉर्जिया मेलोनी है। तो ये सारी बातें याद रखेंगी। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। नागालैंड की स्थापना कब होती है? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है और ये माउंट सारामती पर्वत पे स्थित है। तो याद रखेंगे। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा की स्थापना कब होती है? तो 1972 में जो है मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना होती है। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है? तो 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होती है। भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना 1975 में और 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये राज्य बनाया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द हेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द हेड इन बनारस पुस्तक की लेखिका जो है वो है राधिका आयंगर है। तो याद रखेंगे राधिका आयंगर। इन्होंने जो है पुस्तक में बनारस काशी वाराणसी में जो दाह संस्कार होता है उसका वर्णन किया है। तो याद रखेंगे जो बनारस काशी वाराणसी है जो उसमें दाह संस्कार होता है तो उनका वर्णन जो है इस पुस्तक में किया गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसकी है? तो ये शांतनु गुप्ता की पुस्तक है। महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने जो है अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखेंगे जो फैशन ब्रांड जो डब्लू है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। तो सारी बातें याद रखेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक, अभी प्रीवियस डे का रिवीजन होगा तो आप लोग बने रहिए। हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो जो अबाया है ये इस्लामी परिधान है, इसे जो है फ्रांस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और जो सीन नदी के किनारे स्थित है। लेसीते का सिद्धांत क्या है? तो राज्य और धर्मों का पृथक्करण जो है लेसीते का सिद्धांत है। आर्टिकल नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? तो राज्य का स्वयं कोई धर्म नहीं होगा और उस व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो याद रखेंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वो है कैप्टन शिवा चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो रोहट पाली में इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंच ओपन में मेल में जो विजेता है वो है नोवाक जोकोविच और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की निवास जो है ये जो है विजेता रही हैं और ये इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो है भारत और ये उपविजेता इंग्लैंड है। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होता है। हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो ये UNEP ने से लॉन्च किया है। इसका हेडक्वार्टर केन्या में है और इसकी UNEP की स्थापना 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो होस्ट कंट्री है वो है इस बार कोटे डी आइवर और इस बार की थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? जो मरीन सैंड वॉच है तो ये जो समुद्र में ड्रेजिंग करने वाले जहाज हैं उनकी निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। ड्रेजिंग क्या कहलाता है? समुद्र में के तल में जमी हुई जो गाद या कीचड़ है उसे बाहर निकालना जो है ड्रेजिंग कहलाता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल जो है उसका विकास किया है? तो इजराइल ने जो है इसका विकास किया है। तो याद रखेंगे इजराइल ने इसका विकास किया है और जो ये स्टेम सेल है इसे मूलभूत कोशिका भी कहते हैं। इसका जो कार्य है वो मानव निर्माण की शुरुआत जो स्टेम सेल के शरीर के किसी भी अंग का निर्माण करने की इसमें शक्ति होती है जो स्टेम सेल होती है। तो याद रखेंगे। हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाले ब्रिटिश शहर कौन से हैं? तो वो है बर्मिंघम जो UK का है। समिति जो इसका जो है समिति वित्तीय जो संसाधन है उसके जो फालतू खर्चे हैं उन पर जो है रोक लगा दी गई है। इसमें जो है जो उसका धन का प्रयोग होगा वो कमज़ोर लोगों की सुरक्षा के लिए और सार्वजनिक जो योजनाएं चलती हैं उन पर जो है इसका प्रयोग होगा। 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कॉमनवेल्थ गेम उसका जो शुभंकर है पेरी द बुल है और जो उसमें सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करता है ऑस्ट्रेलिया प्राप्त करता है। इसमें भारत की रैंक जो है 4थे नंबर पर रहती है 61 मेडल के साथ में। हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स ने भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें सभी मेडल प्राप्त करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जो है गोल्ड मेडल जो है 9 वर्षों के बाद में जो गोल्ड मेडल जीता जाता है किसके द्वारा? तो क्षितिज सांडानी के द्वारा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया जाता है और ये दूसरा गोल्ड मेडल होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होता है? तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन होता है जिसमें नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंक के।
हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इसे पुरस्कार से किसे नामित किया गया है, तो अदीब अहमद को जो है लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है इससे सम्मानित किया गया है अदीब अहमद को। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर तो भावेश गुप्ता को फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में भारत का पहला यूपीआई जो एटीएम है उसे लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे जो यूपीआई एटीएम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हिताची जापान के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। किसकी सहायता से, तो एनपीसीआई की सहायता से इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ओडिशा राज्य को जो है काला जीरा चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ओडिशा के कोरापुर शहर को जो काला जीरा चावल है इसे चावलों का राजकुमार भी कहते हैं। काला चावल इसे जीआई टैग प्रदान हुआ किया गया है मणिपुर राज्य के लिए। इससे का अन्य नाम है चखाओ। सलेम साबूदाना तो ये तमिलनाडु राज्य के लिए। जीआई टैग जो इसकी जो किस एक्ट के तहत लागू किया जाता है, 1999 एक्ट के तहत, और ये 2004 में पहली बार इसे दार्जिलिंग की चाय के लिए जो है जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जो जीआई टैग होता है वो 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में गुजरात के शक्ति विश्वविद्यालय ने किसी वैश्विक संस्थान के समझौता ज्ञापन किया है, तो एयरबस के साथ में जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय ने जो है इसके साथ में समझौता ज्ञापन किया है। जो गति विश्वविद्यालय कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में है, और इसके जो फर्स्ट चांसलर हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। और जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ जो इसके साथ में जो समझौता हुआ एयरबस के साथ में समझौता किया है। हाल ही में पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए किसने कहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में जो है पोइला बैसाख को स्थापना दिवस के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। इसके यहाँ का जो बांग्ला कैलेंडर होता है उसका जो पहला दिन है उसे पोइला बैसाख के रूप में मनाते हैं, इसलिए जो है ये प्रस्ताव जारी किया गया है। उत्सर्जन व्यापार योजना ईटीएस लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है, तो वो है अहमदाबाद। और पहला शहर है 2019 में वो है सूरत। ये जो है प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए शुरू किए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो उत्सर्जन व्यापार योजना है उसका जो लागू करने वाला पहला शहर है वो है सूरत, 2019 में से लागू करता है, और दूसरा है वो है अहमदाबाद। और इसमें कौन सा प्रदूषण कम करने के लिए बात की गई है, तो नॉक्स और सॉक्स यानी नॉक्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। स्विस ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन में कौन विजेता रहा है, तो सात्विक चिराग की जोड़ी जो है इसमें विजेता रही है। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन विजेता रहे हैं। मलेशिया ओपन में एच प्रणय, ओरियंस ओपन में प्रियांशु राजावत, और थोनेक्स सनराइज में कुनलावत जो है इसमें विजेता रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।